एलियन वॉर, इन्वेजन फ्रॉम बियॉन्ड। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक सवाल बना रहता है, क्या एक एलियन सिविलाइजेशन जो प्रकाश वर्ष दूर है वास्तव में हमारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकती है? यहां हम इंटरस्टेलर वॉरफेयर के पीछे के साइंस में डीप जाते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां कन्वेंशनल बैटल लाइंस, टैक्टिक्स एंड लॉजिस्टिक्स मीनिंगलेस हो जाती हैं। हमारी कहानी हमारे अपने सोलर सिस्टम के भीतर एक चमकीले नीले ग्रह पर शुरू होती है जो जीवन से भरपूर है। यहां मनुष्यों के रूप में जाने जाने वाले प्राइमेट्स की एक प्रजाति ने हाल ही में टेक्नोलॉजिकल एज में अपना पहला कदम रखा है, रॉकेट चलाकर, परमाणु ऊर्जा का यूज करके। इस बीच 42 लाइट ईयर्स दूर एक छोटे से ऑरेंज स्टार की परिक्रमा करने वाली एक दूर की दुनिया में एक कहीं अधिक एडवांस्ड सिविलाइजेशन पनपती है। सेलेस्टा, जैसा कि वे खुद को बुलाते हैं, के पास हमारी अपनी क्षमता से कहीं अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी है। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक डायसन स्फीयर बनाने की भी अनुमति दी है, जो एक विशाल स्ट्रक्चर है जो उनके स्टार को घेरती है और उन्हें लगभग असीमित ऊर्जा प्रदान करती है। हालांकि फिर भी इंटरस्टेलर वॉर चुनौतियों का एक डिफरेंट सेट प्रस्तुत करता है। बैटलशिप्स के टकराने या आर्मीज के युद्ध के मैदान में चार्ज करने की ट्रेडिशनल नोशन को भूल जाओ। शामिल विशाल डिस्टेंस ऐसी टैक्टिक्स को पूरी तरह से निरर्थक बना देती हैं। इंटरस्टेलर वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्सिटी की यह झलक सिर्फ सरफेस को स्क्रैच करती है। यदि आप इस दिमाग को माइंड बॉगलिंग टॉपिक में डीप जाना चाहते हैं, तो इस आकर्षक फिर भी पोटेंशियली टेरिफाइंग डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे वीडियो को देखें। सेलेस्टा को एक ऐसे पावरफुल वेपन की आवश्यकता है जो न केवल प्रकाश वर्षों की दूरी से पृथ्वी का सफाया कर देगा, बल्कि इसके पूर्ण विनाश को भी सुनिश्चित करेगा, जिससे भविष्य में बदला लेने के लिए कोई जीवित नहीं बचेगा। स्टार लेजर, असीम शक्ति का एक हथियार। सेलेस्टा की टेक्नोलॉजिकल पावर उन्हें अपने सितारे की ऊर्जा को एक विशालकार डायसन स्वार्म, बिलियन सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स के नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करने की स्वतंत्रता देती है। यह मार्वल स्टार्स के आउटपुट का 1% इकट्ठा करता है, जो 1 लाख करोड़ करोड़ वॉट का है, जो मानव ऊर्जा आउटपुट को 50 करोड़ गुना पार करता है। सोचो कि इस इमेंस पावर को एक हथियार में चला रहे हैं, स्टार लेजर। किसी भी लेजर के समान इसकी इफेक्टिवनेस आकार पर निर्भर करती है। एक लार्ज डिवाइस ग्रेटर रेंज का अनुवाद करता है। मानव बनाई गई लेजर लाइट को फोकस में रखने के लिए छोटे मिरर्स का उपयोग करती है, जिससे उनकी रेंज रिस्ट्रिक्ट होती है। लेकिन सेलेस्टा अपने पूरे डायसन स्वार्म, लाखों किलोमीटर फैला हुआ एक कलेक्टिव फोकसिंग स्ट्रक्चर में परिवर्तित कर सकते हैं, जो लेजर की दूरी को एक चौंकाने वाले 2 लाख प्रकाश वर्षों तक बढ़ाता है। टारगेट लॉक करने के साथ डायसन स्वार्म से असंख्य बीम एक सिंगुलर, अत्यधिक शक्तिशाली बीम में आती है, जबकि अंतरिक्ष में रेगुलर लेजर्स अदृश्य होते हैं। स्टार लेजर की अत्यधिकता से प्रकाश धूल और गैस के कणों से टकराता है। अंतरिक्ष के अद्भुत प्रकार के एक विशाल कॉलम को एमरल्ड लाइट से चित्रित करता है। लाइट की स्पीड पर लॉन्च किया जाता है। यह अपनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पृथ्वी की ओर प्रारंभ करता है, एक गति जो आश्चर्य है, खासकर वास्टनेस ऑफ द गैलेक्सी वजह से। ऑस स्टार लेजर का निर्माण एक मॉन्यूमेंटल अंडरटेकिंग है। सेलेस्टा सोलर सिस्टम को छोड़ने के लिए पूरे 1 दिन की जरूरत होती है, जो सितारों के बीच विशाल एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल करता है। इसकी यात्रा दशकों तक फैलेगी। कभी कभी उसके मार्ग को काटते हुए भटके हुए डस्ट पार्टिकल्स या अनफॉर्चुनेट एस्टेरॉइड्स को वेपराइज करेगा। 40 वर्षों बाद पृथ्वी का अप्रत्याशित अंत होता है। मानव बस आकाश में एक भयानक हरा प्रकाश देखते हैं। उनकी दुनिया अस्तित्व में है रुकने से पहले एक क्षणिक चेतावनी। कल्पना करें, सितारे की ऊर्जा का 1% पृथ्वी के बराबर डायमीटर वाले एक बीम में कंडेंस किया जाता है, जो 42 लाइट ईयर्स के लिए यात्रा करता है। पृथ्वी के अविरल आधे भाग को 3 मिलियन सूरज के समान इंटेंसिटी का सामना करना पड़ता है। महासागर उबालते हैं और वाष्प बन जाते हैं, जंगलों में ज्वालामुखी आग लगाते हैं और कुछ मिनटों के भीतर पृथ्वी की धरातल पिघलना शुरू हो जाता है, गर्म लावा का अग्निकंड में बदल जाता है। जैसे ही ग्रह घूमता है, उसे अपरिमित गर्मी द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है,
जीवन का कोई भी संकेत नहीं छोड़ता है। एक दिन के बाद एक साइलेंस छाया है जब लेजर विलीन होता है। हालांकि एक और 42 वर्ष बीतने पड़ेंगे जब तक सेलेस्टा अपने हमले के परिणाम पता चलेगा। यह इंटरस्टेलर वॉरफेयर की विचित्र प्रकृति है। जीत या हार आपके वंशजों के लिए एक कॉन्सेप्ट है, न कि आपके लिए। सोचो कि सभी विश्व युद्ध आई बम 1980 के दशक में विस्फोट होते हैं और केवल अब अपार परिणामों को देख रहे हैं। स्टार लेजर अनडिनायबली एक फॉर्मिडेबल वेपन है जो असाधारण रेंज, प्रकाश की गति से यात्रा और इसके पथ में किसी भी लक्ष्य को पिघला देने की क्षमता है। लेकिन शायद कोई दूसरा तरीका है। एंटर द रिलेटिविस्टिक मिसाइल, एक प्रोजेक्टाइल डिजाइन जो डायसन स्वार्म के इमेंस एनर्जी का उपयोग करते हुए करीबी प्रकाश की गति तक खुद को ढकेलने के लिए डिजाइन की गई है। यह हथियार सेलेस्टा की तकनीक की सीमाओं को भी आगे बढ़ाता है, जिसमें एक बड़ी मात्रा में एक अत्यंत जोखिमपूर्ण मटेरियल की आवश्यकता होती है, एंटी मैटर, द डार्क मिरर इमेज ऑफ रेगुलर मैटर। जबकि स्टार लेजर में अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन इसका निर्माण और ट्रैवल का समय इन लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। सेलेस्टा एक ऑल्टरनेटिव खोजते हैं, एक इमेंस स्पीड और डेवास्टेटिंग इंपैक्ट का हथियार, रिलेटिविस्टिक मिसाइल। यह प्रोजेक्टाइल बड़ी गति के लिए अपने आप को प्रक्षेपित करने के लिए डायसन स्वार्म की विशाल ऊर्जा का उपयोग करता है। जब एंटी मैटर में सामग्री से कोलिजन होता है तो डिस्ट्रक्टिव होती है। सरल शब्दों में यह एक विशालकाय विस्फोट पैदा करता है, गैमा किरणों और प्लाज्मा को छोड़ता है। नीचे की फिजिक्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एसेंशियली एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड न्यूजल के माध्यम से प्लाज्मा का डिफ्लेक्शन करता है, जो केमिकल रॉकेट्स कैसे काम करते हैं के समान है। हालांकि परिणामी धक्का बहुत अधिक होगा, शायद सबसे तेज प्रोपेल्शन प्रणाली से भी अधिक। रिलेटिविस्टिक मिसाइल स्काईस्क्रेपर्स के आकार में है। इसका लॉन्च इसके अपने अद्वितीयता में एक स्पेक्टेबल है। उनका आगमन लगभग तुरंत होता है। उनके डिपार्चर के बाद मात्र एक फ्लिकर होती है। उनकी अत्यधिक गति के बावजूद रिलेटिविस्टिक मिसाइलों का एक ड्रॉबैक है। उनका प्रक्षेपण को पृथ्वी तक पहुंचने में 42 वर्ष लगते हैं। मानव एस्ट्रोनॉमर्स शुरुआती फ्लैश का दर्शन कर सकते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में एक भयानक IMAP-CT हो सकता है। प्रत्येक मिसाइल डायनासोर को मिटा देने वाले डिस्ट्रक्टिव फोर्स पैक करती है, इसलिए एक ही सफल हिट से द एंड की गारंटीज होती है। हालांकि ये हथियार इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें बनाने में काफी समय लगता है। शायद कोई आसान उपाय हो। अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम URIB। मानव फूड को स्टेरिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए स्ट्रॉबेरी जैसी वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करते हैं। सेलेस्टा ने अनिवार्य रूप से इस कॉन्सेप्ट को एस्ट्रोनॉमिकल लेवल तक बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉन बीम के साथ प्राइमरी चैलेंज उनकी रेंज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होने के कारण स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। एक मानक इलेक्ट्रॉन बीम तेजी से नष्ट हो जाएगा, जिससे यह हार्मलेस हो जाएगा। सेलेस्टा को दर्जनों प्रकाश वर्ष दूर की दुनिया को निशाना बनाने की जरूरत है। उनकी रणनीति में इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश की गति के 9% तक तेज करना शामिल है। वाह, यह वेग अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरणों को भी पार कर जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम की प्रमुख चुनौती को भी दूर किया है। इसमें आइंस्टीन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी अहम भूमिका निभाता है। किसी को जितनी अधिकतम गति प्राप्त होती है, उतना ही वो समय धीमा चलता है। इसका अनुभव करता है विश्व के अन्य हिस्सों के मुकाबले। इन इलेक्ट्रॉनों की चौंकाने वाली गति पर समय की विकास होती है, जिससे यह बीम अंतरिक्षीय दूरियों को तर्रार करने के दौरान अपने लक्ष्य पर केंद्रित बना रहती है। ऐसे एक हथियार का निर्माण कोई छोटा काम नहीं है। पृथ्वी पर लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर 27 किलोमीटर लंबा है। सेलेस्टा को पृथ्वी के व्यास के 8 गुना लंबा, 100,000 किलोमीटर से अधिक लंबा एक महारचना की आवश्यकता है। मूल रूप से यह एक विशाल चुंबकीय नल है जो बीम को बाहर तक एकत्र रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब URIB को दागा जाता है तो यह एक सीधी बिजली की तरह पृथ्वी की ओर जाता है। यह दूसरे हथियारों से अलग है। इसका असर धीरे धीरे होता है। कोई तेज रोशनी नहीं, कोई भयंकर आग नहीं, कोई जमीन फाड़ने वाला धमाका नहीं होता है।
ये हथियार शरीर के अंदर जाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इससे लोगों को पहले चक्कर आते हैं, फिर तेजी से बीमारी फैलती है, क्योंकि रेडिएशन उनके शरीर के अंदर ही कोशिकाओं को खत्म कर देता है। जमीन के अंदर बने बंकर भी बचाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूआरआईबी की किरणें इतनी तेज होती हैं कि जमीन के नीचे भी जानलेवा मात्रा शरीर में जमा हो जाती है, जिससे कुछ ही दिनों या हफ्तों में बड़े पैमाने पर मौतें हो जाती हैं। आखिर में पृथ्वी उसी तरह खत्म हो जाती है जैसे रेडिएशन से खराब हो चुने स्ट्रॉबेरीज। सेलेस्टा ने अपने हाईटेक हथियारों से अपना मकसद तो हासिल कर लिया, लेकिन उन्हें एक डरावना सच भी पता चला। अंतरिक्ष युद्ध में जीत अक्सर पूरी तरह तबाह करने के बाद ही मिलती है।